क्वेश्चन जो है फिफ्थ है वो फोर्थ के जैसा ही है जो मेरी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर फोर्थ करवाया था। बस इसलिए लाया क्योंकि इसकी जो बहुपद जो दे रखा था थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको करवाना उचित समझा, वरना मैं छोड़ देता क्योंकि आप चीजें समझ में तो आई चुकी हैं कि शून्य कैसे होता है। चलो करते सवाल। शून्य कब होता है? जब आप चर का मान दे रखा है इस बहुपद में, चर क्या एक्स है और एक्स का मान इसमें रख दो तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू शून्य हो जाए तो ये इसका शून्य कहलाएगा। तो सत्यापित मतलब क्या ये बात सत्य है तो सिद्ध करके दिखानी भी है बस। चलो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सॉल्यूशन करते बनाते हैं और आप लोग ऐसे ही है अपना प्यार जो है बनाए रखें, चीजें हम धीरे धीरे सुधार करते रहेंगे अपने आप में। बस आप भी सुधार करते रहिएगा कि अगर एजुकेशन कंटेंट आपके पास आए तो उसे अगर 1-2 मिनट का समय जरूर दीजिएगा दिन में, तो कुछ ना कुछ आपका भला हो जाएगा और हमारा भी चलता रहेगा धीरे धीरे काम। चलो 2x इसको हम क्या करेंगे px से कंसीडर करेंगे, हम डिनोट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा p माने बहुपद होता है और x माने x के चर में, तो px बराबर पूरा का पूरा तार लो 2x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 6। अगर कोई तुमसे पूछे तो किस रूप में, ही तो ये मानक रूप है। ये क्या है? मानक रूप है बहुपद का। अब क्या करेंगे हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1, x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, बहुपद कौन सा होगा? यही होगा। बहुपद में रखने पर बस सहयोग करते रहिएगा, बहुपद में रख दे। चलो क्या है इसका आंसर बनाते हैं। पी एक्स की वैल्यू 1 ओके बराबर 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और क्यू लगा तो क्यू माइनस के 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 स्क्वायर लगा दिया प्लस के 7 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस के 6 बराबर 2। 1 का क्यू होता है 1 दोस्त, तो 1 इंटू 2 बन जा 2 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का करो मल्टीप्लाई 3 में 3 बन जा 3, तो ये 3 आ गया। फिर प्लस 7 बन जा 7 माइनस के 6। आप क्या करेंगे पहले प्लस वाले जोड़ दो, 7 और 2 9 माइनस के 3 और माइनस के 6, 9 में से 3 गया 6 माइनस के 6, 6 में 6 गया 0। तो ये क्या आपको दिखाई दे रहा है कि बहुपद का मान 1 पर कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये जो है शून्यक है। यहाँ लिखेंगे क्या? आप जो है आंसर में लिखेंगे क्या? आंसर में लिखो दोस्त लोग। तो चलो x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, इतना ही लिख सकते हैं। बहुपद का शून्यक है क्योंकि इसका मान हमने बहुपद में रखा तो बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ, शून्यक है। धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो बड़े मन से देखते हैं। बात मेरी एक ही है आपसे कहने के लिए, मोटिवेशन के लिए, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग का दुकान का काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हो, या फिर पढ़ाई का काम कर रहे हैं, या फिर जैसे मेरा जैसा कोई काम कर रहा है, कोई एजुकेशन कंटेंट बना रहा है, तो बस वो प्रयासरत रहे। सफलता गारंटीड है कि उसको एक ना एक दिन मिलेगी। क्योंकि जब चीजें आप निरंतर करेंगे, किसी दूसरे पे ध्यान न दो कि कोई क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वो तो कहने वाले कहते रहेंगे। बस आप छात्र हैं तो आप पढ़ते रहिएगा और हमारा काम है पढ़ाने का। तो हम पे भी आरोप लगते रहेंगे, कुछ अच्छे भी लगेंगे, कुछ बुरे भी लगेंगे, कुछ प्रशंसा के कार्य होंगे, भाई ऊपर के प्रशंसा करेंगे कोई, तो कोई बुराइयां भी कर सकता है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। जब आप कोई बड़ा कार्य करते तो वहाँ पे बुराइयां और अच्छे दोनों मिलती हैं आपको। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे पेज पर एवं बच्चों का। बच्चा लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जो भी क्लास 10th और 9th में अध्ययनरत है वो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और जो भी संपर्क में आपके विद्यार्थी वर्ग हो तो उसको हमारी वीडियो जो है सेंड करिएगा, जो भी देखता हो दोस्त लोग। चलते हैं सवाल की तरफ। इसमें क्या है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि अभी आपको शून्यक दे रखा था, अब यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम पता लगाएंगे कि ये मान शून्य होगा, यानी ये जो बहुपद दे रखा वो शून्य होगा और वहां से हम शून्यक निकाल लेंगे। चलते हैं डायरेक्ट, अभी मैंने सिद्धांतिक बता दिया, अब चलते हैं प्रैक्टिकली करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली बता दिया मैंने, अब न्यूमेरिकली इसको करके क्या है इसका आंसर। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। गाइस पी एक्स बराबर एक्स प्लस के 5। छोटी मोटी कमी हो तो बस प्लीज माफ कर देना। आशा कर ये बताऊंगा मैं आपको कि कंफर्म है कि चीजें कुछ समय बाद आपकी लिए बहुत अच्छी मिलना शुरू हो जाएंगी, तय है बस। पी एक्स बराबर एक्स प्लस के 5, इसमें हमें क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना जिस पर ये बहुपद शून्य हो जाए। तो क्या करोगे? बहुपद के शून्य के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे बहुपद के एक लाइन लिखेंगे हम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद के शून्य के लिए इसे लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? इस बहुपद को या कहेंगे
पी एक्स बराबर हो गया आपके 0 के। पी एक्स का मान कितना मित्र, एक्स प्लस के 5, यानी बहुपद हो गया 0, और बहुपद की वैल्यू एक्स प्लस के 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, प्लस के 5 है दोस्त, इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस के 5, और 0 में कुछ भी जोड़ा उठाए जो किया आपने वही मिलेगा। तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 5। यही बहुपद का शून्य क्या है, क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में आप ये चिपका दीजिएगा क्या, यही बहुपद का शून्यक है, यही बहुपद का शून्यक है। आपको समझ में आ गया होगा पक्का, क्योंकि मैंने चीजें जो है सिंपल लेके चल रहा हूं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेम ऐसे चलेंगे, पी एक्स बराबर एक्स माइनस के 5। ये लाइन हम करेंगे बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए। चलो क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0, पी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस के 5 बराबर 0। यहां से एक्स का मान निकलेगा बच्चा, माइनस के 5 इधर लेके जाएंगे, प्लस के 5 0 में जोड़ेंगे तो 5 ही रहेंगे, तो एक्स का मान कितना आ गया 5। अब आंसर में हम यही बात लिख दें, जो इधर बात लिखी थी वो ये इधर बात लिखेंगे, बदलेंगे नहीं अपनी बात से। क्या है, यही बहुपद का शून्यक है, यही बहुपद का शून्यक है। अब आप बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस के 5। इसका निकालना हमें क्या, शून्यक निकालना है। चलो पी एक्स बराबर 2x प्लस के 5, ये लाइन में क्या कर रहा हूं, गायब कर रहा हूं, ये वही लाइन आप खुद लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, तो क्या होगा, पी एक्स की वैल्यू 2x प्लस के 5 बराबर 0। 2x का मान कितना आएगा, ये प्लस के 5 इधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे माइनस के 5। तो अब यहाँ पे लाइन करो और क्या लिखेंगे, 2x बराबर माइनस के 5, तो x बराबर माइनस के 5, और 2 किसमें गुणा में, इधर किसमें आ जाएंगे भाग में। तो x का मान बच्चा यहाँ से कितना आ गया, माइनस के 5.2 x की वैल्यू आ गई। यही आपके बहुपद का शून्यक है, तो आंसर लिख दो क्या, यही बहुपद का, यही बहुपद का शून्यक है, यही बहुपद का शून्यक है। अब क्वेश्चन 3 या 4 और रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आपको देखने में बोरियत महसूस होगी। चीजें जो है कंट्रोल में रहनी चाहिए, ताकि आपको जो ज्ञान भी मिल जाए और आपका मनोरंजन का जो समय। इसके कुछ पार्ट रह गए थे क्वेश्चन 6 के, वो वाले पार्ट हम इस वीडियो में संपूर्ण कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ, बिना कुछ ज्ञान दिए, सिर्फ मैथमेटिकल ज्ञान की बात करते हैं डायरेक्ट। 3x माइनस के 2 ये बहुपद है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें बहुपद का शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, बहुपद के शून्य के लिए, ये लाइन है बहुपद के लिए। बहुपद के शून्य के लिए क्या हो जाएगा, आपका जो बहुपद है वो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो गया। और बहुपद की वैल्यू कितनी रही, 3x माइनस के 2 बराबर 0। 3x बराबर माइनस के 2 दे जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, x बराबर 2 और 3 बटे में आ गया, x बराबर कितना आ जाए 2/3, ये x का मान आ गया। यही बहुपद का शून्यक है, क्या लिखेंगे, यही बहुपद का शून्यक है। ओके, आप लोग जो है बिल्कुल भी फिक्र मत करें, क्लास 9th 10th के लिए आप सही जगह जो है अपने आप को ज्वाइन करवा रखा है आपने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं, पी एक्स बराबर 3x दे रखा है, पी एक्स बराबर 3x बहुपद के शून्य के लिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ही पॉइंट लिखेंगे, बहुपद के शून्य के लिए। तो क्या होगा, बहुपद हो जाएगा आपका 0। 3x बहुपद है तो 3x बराबर 0, x बराबर 0, 3 आ गए भाग में 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग, किसी भी कोई भी संख्या से 0 को भागित करो 0 को भागित करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो x का मान कितना आ गया 0, x बराबर 0। तो यही आपका क्या है, शून्यक है, यही आपका, यही बहुपद का शून्यक है, यही शून्यक है, यही शून्यक है। अब क्वेश्चन आपके 2 रह गए, जल्दी जल्दी से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पी एक्स बराबर ए एक्स, और यहाँ पे उसने बोल रखा कि आपका जो ए है वो शून्य नहीं होगा, यानी अगर ए शून्य कर देंगे तो एक्स का मान भी 0 हो जाएगा, तो ये बहुपद शून्य बहुपद हो जाएगा जहां पे अचर रहेगा नहीं। तो हम कैसे मान निकाल लेंगे फिर इसका, ठीक है 0। तो क्या करेंगे, अब कर ध्यान लिखेंगे एक ही बात की बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0, पी एक्स की वैल्यू ए एक्स बराबर 0, तो एक्स का मान कितना आएगा, ए का लग गया भाग 0 में, 0 बटे ए कितना आएगा, 0 ही आएगा, और यही बहुपद का क्या हो गया दोस्तों, शून्यक, यही शून्यक है बहुपद का, यही शून्यक है। अब अंतिम सवाल रह गया है, थोड़ा सा इनसे टिपिकल है हल्का सा, अब उसे बनाते हैं। यहाँ पर सी और जो डी दे रखे हैं लास्ट वाले सवाल में, वो वास्तविक संख्या है, यानी कि कोई डिजिट है, ये नहीं है कि सी और डी आपकी जो है वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, क्या है आपके आंतरिक वैल्यू है ये। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस के डी, जहां सी और डी वास्तविक संख्या है और सी 0 भी नहीं है, सी 0 भी नहीं है, और वास्तविक संख्या यानी कि 1 2 3 या माइनस की 5 है, पाई आई कुछ भी हो सकता है। सी और डी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ना कि वेरिएबल है ये चीजें। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए, यानी कि हमें शून्य निकालना है, तो शून्य के लिए लाइन लिखना भूलना भूलें, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या हो जाएगा, बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो शून्य कर दिया मैंने। बहुपद की वैल्यू दे रखी है सी एक्स प्लस के डी बराबर 0, सी एक्स बराबर प्लस के डी इधर जाए, किसको जाए माइनस के डी, एक्स बराबर सी कहाँ जाए बटे डी बटे सी, एक्स का मान कितना आ गया, माइनस के डी अपॉन सी, सी डिवाइड में आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू हम यहाँ बनाते हैं क्योंकि बन नहीं पाई, एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस के सी, सॉरी माइनस के डी अपॉन सी, ये एक्स का मान आ गया, और आप यहाँ लिख देंगे आंसर में, आंसर में यहाँ लग रहा है उसका क्या आंसर जो है अंतिम वाले प्रश्न क्या है, एक्स बराबर माइनस के डी अपॉन सी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने संपूर्ण वीडियो देखा होगा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संपूर्ण वीडियो देखा। बस आप लोग जो है चलते हैं सवाल, इसमें जो है शून्यक दे रखा है, और शून्य के माध्यम से हमें इस बहुपद में के का मान निकालना है, कैसे हैं चलते हैं सवालों की तरफ निकालते हैं। और आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छे से देखते होंगे और आप लोग ठीक होंगे, जिस भी हालात में होंगे अच्छे रहें बस। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का इस एक्सरसाइज 2.2 का क्या है दोस्तों, पी एक्स यानी बहुपद का मान, बहुपद दे रखा है, उस बहुपद में उसका शून्यक दे रखा है, उसके थ्रू हमें क्या निकालना, बहुपद में के का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी कि बहुपद का मान जो है वो किसके बराबर कर देंगे, क्योंकि शून्य के, तो ये इसका मान 0 के बराबर होगा, यानी क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 4/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। अगर शून्यक है तो जो बहुपद है पी एक्स वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब 0 के बराबर कर दिया मैंने, तो यहाँ लिखोगे पी एक्स का मान 6x³ माइनस के 11x² प्लस के एक्स माइनस के 20 बराबर 0, क्योंकि ये इसका शून्य के, और शून्य कब होता है, वो चर का मान जिस पर रखने पर बहुपद 0 हो जाए तभी वो बहुपद शून्य होता है, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। तो 0 हो गया, तो ये मैंने 0 बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि इसने शून्य बोल रखा पहले से। अब क्या करेंगे, x बराबर 4/3 इसमें मान रखें तभी तो 0 होगा, तो क्या करेंगे, x बराबर 4/3 बहुपद में रखने पर, क्योंकि वो शून्यक है तो शून्यक रखना पड़ेगा बहुपद में रखने पर। अब रख दो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 4/3, और इस क्यू लगा तो क्यू लगा दिया, माइनस के 11 इंटू एक्स की वैल्यू 4/3, ये शून्यक है, और पावर 2 माइनस के इंटू सॉरी प्लस के इंटू एक्स की वैल्यू 4/3 माइनस के 20 बराबर 0। चलो 6 इंटू 4 का क्यू कितना होगा, 4 चौगु 16 चौगु 64 बटे 3 का क्यू 3 का 9 है 27, फिर माइनस के 11 गुणे 4 का स्क्वायर 16 बटे 3 का स्क्वायर 9 प्लस के गुणा 4/3 बराबर, ये माइनस के 20 इधर ले जाए किसको जाएंगे, प्लस के 20। अब क्या करेंगे, आप इस वाले को सॉल्व कर लो, पहले काट लो, 3 से 3 दूनी 6 और 3 निम 27, कितना आ गया, इतना आ गया 64 दूनी 128 बटे 9 माइनस इसका इसमें गुणा कर लो,
11 छक्का 66, बची 6, 11 एक 11, 11 और 6 17, 176/9 प्लस के 4k/3। मैंने इन दोनों का गुणा किया, 4 इंटू के का या के इंटू 4 का, कितना होगा 4k बराबर 20। 9 का एलसीएम लो, कितना आएगा 9 आ गया बटे में। अब 9 बटे में आ गया। ऊपर क्या है, जब आपका एलसीएम प्यारे बच्चों सेम होता है तो ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम कुछ भी हरकत नहीं करते हैं, जो है वही लिख देते। तो क्या लिखेंगे 128 माइनस के 176। सिर्फ मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों फंक्शन को मैंने किया है। प्लस के 4k/3 बराबर 20। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा स्टेप जो बाकी का वो इधर कर लेते हैं, घटाओ, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है तो बड़े में तो घटेगा, छोटा क्योंकि घटता ना बड़े से होता है। तो 6 में से 8 नहीं जाएंगे, कैरी लो, यहाँ से 16 हो जाएंगे, 16 में से 8 गई 8। ओके, फिर यहाँ बचेगा 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचेगा 1 में से 1 गया 0, यानी कि चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह का ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी हो और उसके सामने जो चिन्ह होगा वो रखेंगे। तो माइनस का चिन्ह कर देंगे क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, अपॉन 9, फिर प्लस के 4k और अपॉन 3 बराबर 20। अब इसको इधर ले जाओ, किसको जाएंगे प्लस के, तो 4k/3 बराबर, ये बराबर यहाँ लगाना चाहिए इसके सामने तो अच्छा लगता, चलो कोई नहीं। अब 20 और बटे में कर दो इसके 1 और ये इधर लेके किसको जाएंगे प्लस के 48/9। अब क्या करेंगे हम इस स्टेप में 9 ले लेंगे हम एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं बन है, 1 का भाग 9 में देंगे, 9 बार जाएगा तो इसमें 9 को जाएगी मल्टीप्लाई, तो 29 जा 180, यानी इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी प्लस के, यहाँ किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपका 9 डिनोमिनेटर है और 9 ही मैंने एलसीएम दिया, तो कितना गुना ज्यादा होगा, 1 गुना ज्यादा होगा, तो जो है आपका वही रहेगा, जो है आपका वही रहेगा बराबर। इनको ऐड कर लो, कितना आएगा 8 और 0 8, 8 और 4 12 और 1 और 1 इसका कैरी कितना आ गया 2, 228/9। इसका ये आपका आ गया 4k/9, वो सॉरी 3, 4k है, 41 नहीं कितना 4k ना, कहीं 41 समझाओ आप लोग। अब काटो 3 से, ये क्या है बटे में है, ऊपर ले जाओ, किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k का मान क्या आएगा 228 और ये 3 हो गए ऊपर और बटे 4 नीचे आ गए, 4 इंटू और 9 काट दो 4 से, 4 5 जा 20, बची कितनी 2 उतार लिया 8 का 28, 4 7 जा 28। अब 3 से काटो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया k बराबर 57 बन जा 57/3। 3 का डिवाइड करो तो k का मान कितना आएगा 3 1 3, 3 बन जा 3, बची 2 उतार लिया 7 27, 3 9 जा 27, कितना आ गया k का मान, k का मान दोस्तों 19 आ गया। जो हमें ज्ञात करना था वही आपका निकाल दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा, चीजें और बेटर आपको प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके सामने इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, 8 सवाल है, बनाते इसको। इसमें क्या है, बहुपद के 2 शून्य दे रखे हैं तो इसके 2 समीकरण बनेंगे, उसमें a और b का मान निकालना होगा। कैसे समीकरण बनेगा, यानी रैखिक समीकरण हो सकता है, रैखिक समीकरण ही होगा, उसके थ्रू हम a और b के मान निकालते। चलते हैं सवाल बनाते हैं, क्या बनता है। यदि x बराबर 2, x बराबर 0, और आप लोग वीडियो संपूर्ण वाच करिएगा, जो आपको कुछ न कुछ ज्ञान हो और चीजें हम भी जो कर रहे हैं हमें भी लगेगा हाँ लोग पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा देखना चाहिए, प्लीज वीडियो को संपूर्ण पर जरूर वाच करें। बहुपद px की बहुपद दे रखा है, इसके शून्यक है x की वैल्यू 2 है 1 0, यानी 2 शून्यक है, 1 2 है और 1 0 है, तो a और b के मान निकालने। चलो निकालते a और b के मान। सॉल्यूशन इस प्रश्न का क्या है, अगर ये इसका सॉल्यूशन सॉरी शून्यक होगा तो इस पूरे बहुपद का ये मान जो हम रखेंगे, अचर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या होगा शून्य प्राप्त होगा। चलो x बराबर 2 या क्या कहेंगे यहाँ पे बहुपद कहेंगे, क्या रखेंगे बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद में रखेंगे। चलो p और x की वैल्यू 2 बराबर 2 2 x की वैल्यू 2 पावर 3 माइनस के 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पावर 2 प्लस a इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस के b। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी 0 की, क्योंकि 2 इसका शून्यक है। अगर उसने शून्यक न बोला होता तो इसका मान हम निकालते, वो शून्य 0 आ भी सकता था, 0 नहीं आ सकती, लेकिन शून्य की कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो अब क्या करेंगे, आप इस समीकरण को लिखेंगे क्योंकि तीनों बराबर एक दूसरे के, तो ये और ये लेंगे बस सिर्फ हम, तो क्या करेंगे 2, ऐसा करो यहां से लिखते हैं 2 इंटू 2 का क्यू 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस के 2 का स्क्वायर 4 5 इंटू 4
प्लस के ए यानी ए इंटू टू, 2a हो जाएगा प्लस के b बराबर 0। ओके दोस्तों लोग, 8 दूनी 16 और 5 चौक 20, ठीक है, ये 16 है और ये 20 है, तो 20 बड़े 16 छोटे घट जाएंगे, तो 20 में 16 गए, माइनस के 4 बचेंगे और माइनस के 4 इधर ले जाए तो किसको जाएंगे, प्लस के। तो फाइनली आपके सामने क्या बन जाएगा समीकरण, 2a प्लस के b बराबर, यहाँ पे बचेगा माइनस के 4, इधर जाएंगे तो प्लस के 4, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। यानी हमने जब इसका x का मान 2 रखा है इस बहुपद में, तो हमें एक समीकरण ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर अब रख दो क्या 0, तो रखो 0, p x की वैल्यू 0 बराबर 2 गुणा x की वैल्यू 0 पावर 3 माइनस के 5 इंटू एक्स की पावर 0 x की वैल्यू 0 पावर 2 प्लस a इंटू और x की वैल्यू 0 प्लस के b, और ये वैल्यू जो है शून्य की वजह से क्या हो जाएगी, शून्य प्राप्त हो जाएगी। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये तीनों मान एक ही जैसे, तो इन और इनको लेंगे हम, क्या करेंगे, 0 पावर कितनी भी लगी 0 आएगा, और 2 का गुणा 0 करें क्या होगा, शून्य। 0 की पावर कितनी लगी 0 आएगा, और 0 को गुणा करेंगे 5 में 0 प्राप्त होगा, प्लस 0 में गुणा a का करेंगे 0 प्राप्त होगा, प्लस के b बराबर 0, यानी ये सब 0 है, खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा, क्योंकि b में 0 जोड़ो और चाहे घटाओ 0 ही b ही जो है वो ही मिलेगा, जो राशि मैंने जोड़ी है घटाई वही राशि में प्राप्त होगी, तो मैंने राशि क्या जोड़ी b, तो b ही मिलेगा बराबर 0। तो इसका मतलब यहाँ से b की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी कितनी, इसे समीकरण भी डाल देंगे, b का मान 0 प्राप्त हो गया। अब हमें a का और चाहिए, तो b का मान करोगे पुट समीकरण नंबर 1 में, क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट करने पर या रखने पर रख देंगे आप a में, समीकरण 1 में 2 इंटू a प्लस b की वैल्यू 0 बराबर 4, 2a बन जा 2 और प्लस के 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब इसमें 0 जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा बराबर 4, 2 को लग जाए भाग, तो a बराबर यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ बनेगा भी नहीं शायद, यानी इससे साफ करते पूरा, क्या 2a बन जा, यानी 2a इन 2 का गुणा a में करने क्या आएगा 2a, और प्लस के 0 लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, बराबर 4, क्यों, क्योंकि 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 2a ही रहेगा, और a बराबर 2 गुणा में a के साथ में, यानी a जो है 2 बार है, यानी a कितनी बार है 2 बार है, तो अगर a 2 बार है तो 4 मान है, 2 बार a का 4 मान, तो 1 बार a का कितना मान होगा 2, कैसे प्राप्त होगा, तो ये 2 गुणा में इधर लेके जाए किसमें हो जाएगी, भाग में 2 आ जाएंगे, 2 का भाग 2 4 में कितनी आ जाएगा 2 बार, तो यहाँ से आपके a की वैल्यू जो है कितनी आ गई 2 प्राप्त हो गई, और b की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई। यही इस समीकरण के इस प्रश्न के मान है a और b के, यहाँ आप लिख देंगे आंसर के रूप में, क्या आपके इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या मिला, a बराबर 2 और b बराबर 0। आशा करता हूँ वीडियो आपने संपूर्ण वॉच की होगी, और आप संपूर्ण वॉच करते रहिएगा, आपको पक्का कंफर्म है, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या आपने पढ़ाई गिव अप कर दी हो या ड्रॉप कर दी हो, पढ़ाई पढ़ न रहे हो, फिर भी आपके ये लाभ पहुंचाएंगे वीडियो, और आप एजुकेशन कंटेंट ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिएगा, जिससे आपका जो मानसिक विकास है उसमें जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ठहरे।